दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। आज हम एक बहुत ही यूनिक टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, जो कि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। हमारे बीच आज जाने माने स्पिरिचुअल मोटिवेटर सरदार इंद्रजीत सिंह जी गोराया, जो कि खुद एक बीएससी लाइफ साइंसेज में हैं, एमए हैं, एमफिल हैं इंग्लिश में, एंड देन बीएड भी हैं। और इन्होंने स्कूल और कॉलेजेस में भी अपनी सर्विसेज अप्रॉक्सीमेटली 13 साल तक दी हैं। तो भाई साहब जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो थैंक हम यू ये सो सबसे पहले तो हम ये बताइए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन जो कि इतना स्पिरिचुअलिटी में आपने कहा कि वॉलेंटरी आप इस चीज से जुड़े हैं, तो ये जी। सब ख्याल कैसे आपको इस चीज में डाइवर्जन कैसे हुआ? देखिए, जो जिस माहौल में बच्चा रहता है वो उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप जब कुछ इस लाइफ में पता क्या होता है, हम दो तरह से सीखते हैं। एक तो जो इनेट नेचर होता है भगवान का दिया हुआ, जो हमें परिवार से मिलता है वो, और एक जो सराउंडिंग से हम सीखते हैं। तो जो एक तो मेरे को अपने परिवार में मिल गया। मेरे फादर जो थे वो आर्मी में थे, आर्मी में ही वाज अ रिलीजियस टीचर देयर, एंड इज अ वेरी एजुकेटेड एंड वेरी सिंसियर टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन। और वो लगातार पढ़ते रहते थे। और मैंने अभी कल ही मैं एक बुक पढ़ रहा था, बड़ा सुंदर किसी ने लिखा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़ें और रीडिंग में थोड़ा इंटरेस्ट लें, तो आपको ना एक बहुत जबरदस्त रीडर बनना पड़ेगा। तो आपको अच्छा। देखकर वो लग जाते हैं। तो ये मैं तो ये कहूंगा कि जो मेरे घर में था, मैं उनसे इंस्पायर होकर इस तरफ चला, और बचपन से ही धर्म के ज्ञान और उसके प्रचार में मेरा इंटरेस्ट था। और साथ साथ में पढ़ाई की और फिर जॉब पे लग गए। पहली बार टीचर लगे आर्मी स्कूल में, और उसके बाद धीरे धीरे स्कूल और कॉलेजेस में, और उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट में भी साइंस मास्टर में रहा काफी देर, 6 साल तक। और फिर मन में ये आया कि अगर कुछ समझ है गुरु ग्रंथ साहब की बाणी की, अगर कोई समझ मुझे आ रही है, एंड आई कैन एक्सप्लेन इट इन इंग्लिश एंड पंजाबी एंड हिंदी एज वेल, तो मुझे ये करना चाहिए बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स इट। और अगर ये करते हुए क्योंकि जो हमारे बच्चे आगे वो भी कुछ देखें, तो उनको भी कुछ कुछ अच्छा याद रखें हमारा, कि हमारा फादर कुछ ऐसा करके गया है कि जो यूनिक था। तो बस एक ऐसा चाव था और इस तरफ मुड़ आए। और अच्छा जी लगता है कि बिल्कुल। पिछले 6 साल की। आज का टॉपिक भी हमने बहुत यूनिक रखा हुआ है कि इनर पोल्यूशन। तो काफी हाँ लोग जी। सोचते होंगे ये पोल्यूशन जो है वो इनर पोल्यूशन का क्या मतलब है। इनर पोल्यूशन से जी। हमारा मतलब है दोस्तों, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारा माइंडसेट है। क्योंकि कहते हैं कि एक हेल्दी माइंड ही एक हेल्दी बॉडी की रचना करता है। तो भाई साहब जी पहले अब ये बताएं कि हमारे आजकल जो थॉट्स हैं वो इतने पॉल्यूटेड क्यों हो चुके हैं? अ, देखिए, आपने जो एक बात कही ना भी कि हेल्दी बॉडी के अंदर हेल्दी माइंड रहता है, लेकिन उसका जो ना कॉम्प्लीमेंट्री जो उसका रिवर्स है वो भी सही है, कि एक हेल्दी माइंड जो है ना वो एक हेल्दी बॉडी बनाता है। तो आजकल दोनों तरफ से हम थोड़ा सा वीक पड़ रहे हैं। जब हमने अपने शरीर का ध्यान छोड़ दिया तो हमारे मन का ध्यान ऑटोमेटिकली छूटता गया, और जब हमने मन का ध्यान छोड़ा तो शरीर का भी ध्यान छूटता गया। तो इतनी फास्ट पेस लाइफ में, जहां पर हम अपने बाहर का जो हमारी पर्सनैलिटी है, जो बाहर का हम जैसा दिखना चाहते हैं और बनना चाहते हैं कि ये भी मेरे पास हो और ऐसा लगूं और लोग मुझे जाने और फेमस हो जाऊं और सुंदर लगूं, और अंदर का जो था ना हमारा, जिसने हमको एक अच्छी पर्सनैलिटी, एक अच्छा रूप देना था, उस पे हमने वर्क करना ही छोड़ दिया। तो जब आप घर में अगर 4 दिन झाड़ू ना लगाएं, 4 दिन सफाई ना करें, तो वो जो डर्ट होती है ना वो जम जाती है। उसी तरह जो ये हमारा माइंड है ना, इसके अंदर भी वो थॉट्स सबके होते हैं, आदिकाल से रहे हैं, जब से धरती बनी है, मनुष्य आया है। सो हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वो थॉट्स हमारे आते जाते रहते हैं, लेकिन वो सेटल हो जाते हैं नेगेटिव थॉट्स, और वो पल्यूट कर देते हैं अंदर से, क्योंकि हम वर्क नहीं कर रहे, हम उसकी सफाई नहीं कर रहे। और ये लेना बड़ा बढ़िया, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इज अ रियल मेंटल इशू, हेल्थ। बहुत बड़ा इशू है। जी। भाई साहब जी हम देख सकते हैं कि जैसे बाहर का पोल्यूशन है, वो तो हमें दिख रहा है कि जैसे हमने एयर पोल्यूशन देखा, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल हम्म। पोल्यूशन है। लेकिन एक हमारे अंदर का पोल्यूशन है जो कि जाहिर सी बात है हमें दिखता नहीं, हम भी उसमें से एक हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि लस्ट है, ग्रीड है, हम्म। डिजायर्स हैं, सबसे बड़ी हेट्रेड है, जेलसी है, ये भी पोल्यूशन है। तो ये कैसे हम कंट्रोल करें, उसको कैसे खत्म करें? और मैं चाहता हूँ इसमें आप थोड़ा सा रिलीजियस फैक्टर भी डालें। हाउ कैन वी अचीव दैट थिंग?
कि हम कैसे एक बिल्कुल इनर पीस को भी अचीव करें? जी। उसके लिए ये होता है कि पहले तो हमें एहसास हो कि कोई कमी है अंदर, कहीं कहीं पोल्यूशन है। जैसे अगर मैं अपने इंडिया के शहरों की बात करूं, जैसे आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में पोल्यूशन काफी सालों से है, लेकिन जब कोई अवेयर होता है तो उसके लिए काम करता है। जब अवेयरनेस फैलती है, लोगों को पता लगता है कि हाँ, यहाँ कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए या एयर पोल्यूशन बढ़ रही है, तो हमें उसके लिए क्या करना है, तो पहले तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि हाँ, कोई पोल्यूशन है, हमारा माइंड जो है पोल्यूट हो रहा है। और उसके लिए जब एहसास हो जाए, तब उसके बाद ही उसके लिए कुछ करेंगे ना, तभी उसके बाद उसके स्टेप्स देखेंगे। तो पहली बात है एक्सेप्टेंस, मानना, उस चीज को रिकग्नाइज करना, पहचान लेना कि हाँ, एक पोल्यूशन ये भी है और ये ज्यादा खतरनाक है बाहर वाली पोल्यूशन से, जो हमारा माइंड अंदर से पोल्यूट हो रहा है। और वो पोल्यूट, आपने बिल्कुल सही कहा, वो ये सब जो जिनके बारे में ऑलमोस्ट सभी धर्म ग्रंथों में, खासकर जो भारतीय संस्कृति के जो धर्म है, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, hatred, jealousy, envy, all these kind of thoughts, they pollute our mind. ये हमारे माइंड को pollute करते हैं। तो पहले तो हमें पता हो। अब इसके लिए देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपनी लाइफ का, रियल जो एक्सपीरियंस मैंने किया है। सो व्हाइल आई वाज टीचिंग, जब स्कूल में टीच कर रहा था, बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था, मेरा शुरू से नेचर बड़ा काम था, बड़ा पीसफुल था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैंने अपने आप में एक महसूस किया कि मैं थोड़ा इरिटेबल होने लग गया, चिड़चिड़ा होने लग गया। तो मैं घर पे आया, हफ्ते बाद आता था घर पे, तो मेरी छोटी छोटी बेटियां थी, मैं उन पर चिल्लाने लग गया। तो मैंने खुद पे उसको महसूस किया कि मैं इतना गुस्से वाला क्यों हो रहा हूँ, क्रोध आ रहा है और मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ। तो मुझे ध्यान देना चाहिए कि ये गलत है। अब होता क्या है कि हम अक्सर अपनी गलतियों को पहले तो मानते ही नहीं है अगर मान भी ले कि मेरे से गलत हुआ है, तो हम उसका जो है ना, आरोप, उसके लिए दूसरे को मतलब जिम्मेदार ठहराते कि इसकी वजह से हुआ है। तो पहले तो वो रिकग्नाइज कहते हैं ना कि करके कि ये इंसान को मेरे से, इंसान को सब कुछ दिखता है, अपनी गलती नहीं दिखती। यही बात हम कहेंगे। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और और बड़ी बात पता है क्या होती है बिल्कुल। कि हम अपनी बन जाते हैं, और जब कोई दूसरा गलती करता है तो हम जज बन जाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जजमेंट पास कर लेते हैं, अपनी बार हम अच्छे एडवोकेट बन जाते हैं। तो लेकिन इस चीज से थोड़ा सा हटके हमको अपने आप का एनालिसिस करना चाहिए। इसीलिए जो हमारे कल्चर में, हमारे जो समाज में सुबह उठ के मॉर्निंग प्रेयर्स और शाम की प्रेयर्स होती हैं, असल में वो प्रेयर्स कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं होती। भगवान हमेशा खुशी है, वो आपको दे रहा है। असल में वो इसलिए होती है कि हम थोड़ी देर बैठ के अपना एनालिसिस कर सके। भगवान तो हमारे अंदर है ना, तो हम उन स्ट्रेंथ्स को देख सके जो हमारे अंदर हैं, जो खुशियां सच्ची में हमारे अंदर है, गुणों को देख सके। और जो अपने अवगुण हैं, जो अंदर की जो पोल्यूशन है, उसकी ओर भी हमारा ध्यान जाए कि इस पे मेरे को वर्क करना है। तो जब हम गुरबाणी में सुनते हैं कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, दैट डजंट मीन कि मैं अपना कॉन्फिडेंस लो कर लूं कि भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, बाकी दुनिया बड़ी अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक सेशन चल रहा था, नौजवानों के साथ था, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे मलेशिया में। तो वहां पर ये क्वेश्चन उन्होंने रेज किया, वो 6 स्टूडेंट्स थे। दे सेड कि भाई, कि अगर भाई साहब हम ऐसे जाते हैं कहीं इंटरव्यू देने के लिए, कॉर्पोरेट में खासकर, तो अगर उसने बोला कि ओके टेल अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, तो मैं आगे से कह दूं हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, कि मेरे को हायर मत कर लो, बाकी वो कर लो, वो सब अच्छे हैं तो वो बुरा होगा। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, या सबको अच्छा जानना और खुद को बुरा मानने का मतलब ये होता है कि मैं सबकी अच्छाइयां देखूं, रादर देन मैं दूसरों की वीकनेसेस देख के उन पर टाइम बर्बाद करूं। और अपनी बुराइयां देखूं कि अगर किसी को मैंने देखा कि बुरा कर रहा है, तो मैं उसकी बुराइयों पे अटक ना जाऊं, मैं देखूं कि मेरे अंदर जो कमियां, मैं उसके ऊपर वर्क करूं। वहां से शुरू होता है एनालिसिस। तो पहले मैंने रिकग्नाइज किया कि ये प्रॉब्लम है, अब मैं एनालिसिस करूं कि हाँ, मेरे में ये प्रॉब्लम कब से आ रही है, या ये इनबिल्ट ही है, तो अगर है तो इसका हल कैसे करना है मैंने। So you तो mean जब to हम say about गुरबानी SWOT पढ़ analysis? You are talking about जी SWOT analysis? हमको We can सेल्फ say एनालिसिस की जरूरत होती है, और self-analysis. सबको जरूरत होती है। हम अपना नहीं करते, हम सेल्फ एनालिसिस कभी नहीं करते हैं। राइट, हम दूसरों का चीर फाड़ करते हैं अच्छी तरह कि वो क्या कर रहे हैं। तो उसके बजाय हमको अपना करना चाहिए कि हाँ, हम क्या कर रहे हैं। तो जब एक बार हम अपने आप को चेक करने लग जाते हैं, हमारे तो साथ उसके डॉक्टर बाद नीलम फिर ने क्या भी होता है। ज्वाइन किया है। हमारे साथ डॉक्टर नीलम ने भी ज्वाइन किया है, जो कि पेशे से एक डेंटिस्ट हैं। शी इज अ डेंटल सर्जन। अच्छा। और बड़ी अच्छी बात है कि शी इज वेरी मच अटैच्ड विद स्पिरिचुअलिटी।
तो डॉक्टर नीलम, ठीक आप है। भी कुछ पॉइंट रखना चाहेंगे? आज हम जैसे एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्ते तो सबको। आज हम जैसे पोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर का पोल्यूशन है, तो वो सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो सेल्फ एनालिसिस है। तो आप नहीं, इसको बहुत कैसे बढ़िया है कि जोड़ते सेल्फ हैं? एनालिसिस पहले खुद को देखें और बाकी चीजें फिर मतलब बाहर को। बट लेकिन ये भी बहुत क्वेश्चन उठ जाता है कि कई बार बाहर वाले इतना ज्यादा गड़बड़ पॉल्यूशन बचा देते हैं ना कि वो अंदर पॉल्यूशन कहते हैं ना, वो धुआं आता ही आता है फिर अंदर, हम्म, तो उससे फिर अपने आप को बड़ा इफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल। ये तो मैम ने ये जो पॉइंट लिया, गुराया जी, जो मैम ने पॉइंट बोला कि बाहर वाले जब हमें कुछ डिमोटिवेट करते हैं, तो हाउ टू डील विद नेगेटिव सिचुएशंस एंड नेगेटिव पीपल, ये पॉइंट यहाँ पे उठ के आता है। ये थोड़ा सा आप बताएं। देख, हाँ हाँ, ये सच में एक बड़ा वैलिड सा रीजन बन जाता है। और बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है लाइफ में कि आसपास ही कुछ इतने नेगेटिव लोग हैं कि वो हमारा ही पीस ऑफ माइंड जो हम हमसे छीन लेते हैं, और हम अंदर से एक तो कंपनी वैसी मिल गई या कईयों ने ऐसा बुरा कर दिया कि कुछ चाह के भी मैं अच्छा नहीं बन पा रहा। तो इसमें ना मेरे को एक वो एग्जाम्पल याद आता है, जब ना एंशियंट चीन जो था, द एंशियंट चाइना, द किंग्स ऑफ एंशियंट चाइना, दे बिलीव कि जो एनिमी है वो बाहर से आता है, हमें लूट के ले जाता है। तो दे बिल्ड दिस ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आपने देखी है वो हम ये भी मानते हैं कि वो स्पेस से भी नजर आती है, बहुत बड़ी है, हजारों किलोमीटर लंबी। अब हुआ क्या, उन्होंने बड़ी मजबूत वो दीवार तो बना ली, लेकिन फिर भी 2-3 साल तक ना अटैक खत्म नहीं हुए, कहीं ना कहीं से वो दुश्मन अंदर आ जाता था। जब उन्होंने चेक किया, उनको पता लगा जो संतरी जो गार्ड्स होते थे ना, वो करप्ट हो चुके थे, वो पैसे वगैरह लेके उनको अंदर ले आते थे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक हमारे अंदर मजबूती नहीं आई, तब तक क्या होगा कि बाहर से कुछ लोग या सिचुएशंस या विचार जो होंगे, कुछ भी किसी भी तरह के, बाहर का सुख दुख भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, बाहर की मेरी इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं, स्टिमुलस भी हो सकता है लोगों का। वो क्या करेगा कि अगर मैं अंदर से कमजोर हूं तो वो मेरे पीस ऑफ माइंड को भी खराब करेगा। मैं अंदर से कमजोर हूं तो मेरे अंदर वो विचार जो नेगेटिव है वो मेरे को पल्यूट भी करेंगे। मैं कई बार एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपका घर है, आप 1 साल के लिए कह लीजिए कि आप छुट्टियां मनाने के लिए या किसी वर्क के लिए बाहर चले गए, और घर की जो है ना खिड़कियां खुली छोड़ गए, और इंडिया में घर है आपका, तो आते जाते लोग उसमें कूड़ा फेंकते जाएंगे। यू नो तो अगर हमने अपनी दीवारें या अपने घर को प्रॉपरली मजबूत नहीं किया हुआ, सील नहीं किया हुआ, तो वो बाहर से भी जो पॉल्यूटेंट्स है ना, अब वो आते तो आएंगे। बाहर से नहीं जा रहा है ना, जो नेगेटिव विचार है वो भी बाहर से ही आते हैं। हम बच्चों को इसलिए कहते हैं कि अपनी कंपनी अच्छी रखो। भगत कबीर जी ना, एक श्लोक है इन गुरु ग्रंथ साहब महाराज ना, कबीर जी ही सेज, मारी मरो कुसंग की, केले निकट जो बेर। अब ये जो कुसंगत होती है ना, ये 2 तरह की है। एक तो बाहर जो फिजिकल है, जो हम अपने दोस्तों या जो बाहर का सर्कल कहते हैं, एक अंदर का भी है। तो एक अंदर भी वैरी है, जो पॉल्यूटेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो अंदर बैठी है मैल, इन दोनों की जो संगत है ना, ये हमको मार देती है। कैसे मार देती है? वो कहते हैं कि ओ चूल्हे ओ चीरिये साकत संग ना है। जब हवा चलती है, अगर केले का पेड़ जो है वो बेरी के पेड़ के बेरी में के होते हैं, तो वो उसके पास उग जाए तो हवा चलेगी, वो बेचारा कोमल सा है, वो हिलेगा तो उसके जो पत्ते हैं वो कांटों के साथ फट जाएंगे। तो ऐसा ही वो कुसंगत है, जो अंदर की पोल्यूशन और बाहर की पोल्यूशन है। अगर हम वल्नरेबल हो गए, अगर हमने अपने आप को छोड़ दिया है उनके आसरे, हमने खुद को मजबूत नहीं कर पाए हम, तो फिर देखिए, जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं, जैसे हमारे पास डेंटिस्ट है मैडम, तो जो अगर फिजिकल हेल्थ प्रॉपर नहीं होती है कभी, तब भी तो बाहर से अटैक करते हैं जर्म्स अंदर को, राइट। अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगी तो अंदर से भी जो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं, जो हैं, जो वैसे कुछ नहीं कर पा रहे, वो इम्यूनिटी जो है उसको स्ट्रांग करना पड़ता है। उसके लिए हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। स्पिरिचुअलिटी, मैं पहले जैसे बोला कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आई बिलीव इन गॉड एंड दैट्स एंड, कि ये एंड हो गया कि मैंने भगवान को मैं मानता हूँ तो मैं स्पिरिचुअल हो गया। स्पिरिचुअलिटी इज टू इम्यून, अपनी जो स्पिरिचुअल इम्यूनिटी है ना अंदर की, उसको इतना स्ट्रांग कर लेना कि वो बाहर का पॉल्यूटेंट विचारों का और जो अंदर का पॉल्यूटेंट है वो मेरे पीस ऑफ माइंड और मेरे कैरेक्टर को चेंज ना कर सके, राइट। कैरेक्टर वही होता है कि मेरी कितनी ताकत है कि बाहर से कोई सुख दुख आया लेकिन मैं अनडिस्टर्ब्ड बैठा हुआ हूँ। कोई अंदर से मेरा लालच, जो अंदर एक इननेट बिहेवियर है हमारा, थोड़ा सा लालच करना या थोड़ा सा जेलसी होना, छोटे से बच्चे में भी होती है। तो कितनी मेरे में पावर है उस चीज को कंट्रोल करने की, है ना।
जैसे आप डॉक्टर हैं, आप भी जानते हैं, जब बच्चा छोटा सा होता है तो उसके ऑर्गन सिस्टम इतने इवॉल्व नहीं होते। वो जब दूध भी पीता है तो वो जल्दी से बाहर आ जाता है ना, यहाँ पर भी उसका कंट्रोल नहीं है। तो धीरे धीरे जैसे वो कंट्रोल करता होता तो वही खाना सब कुछ है, लेकिन वो उसकी जो शरीर की ग्रोथ ऐसी हो जाती है, इवॉल्व हो जाता है कि अब वो वैसे पहले जैसे अनकंट्रोल्ड बिहेव नहीं करता। बस वही एक जो कंट्रोल है ना अपने आप पे, कि वो जो अंदर की पोल्यूशन और बाहर की पोल्यूशन विचारों की है, वो मेरे को गिरा ना सके, दैट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। बाकी तो सिर्फ आडंबर ही है जो पूजा का और जो हम कर लेते हैं। दैट इज वेरी ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू। सर अभी आपने जैसे पॉइंट बोला स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आपने बड़ा अच्छा बोला, तो एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिलीजियस एंड बीइंग स्पिरिचुअल? धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में क्या फर्क है? बिल्कुल, देखिए पहले तो धर्म ही नहीं पता लगता मैं कि है क्या। नहीं हमने रिलीजन वर्ड इंग्लिश का ले लिया धर्म की परिभाषा के लिए, है ना। धर्म क्या होता है? जो भी हम करते हैं उसको हम कर्म कहते हैं हिंदी में, है ना। कुछ भी कर रहा है, बंदा हंस रहा है, कर्म है। अगर हम ग्रामेटिकली भी देखें तो बोल रहा है तो कर्म है। एक पति का एक पत्नी के साथ एक कर्म है ना। हम किस तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ, वो कर्म है। कोई भी कर्म, कोई भी, चाहे वो चोरी है, चाहे वो अच्छा काम है, कोई भी कर्म को जो आइडियोलॉजी उसको गाइड करती है उसे धर्म कहा जाता है। गुरु नानक आसा की वार में वो बताते हैं कि चोर का भी एक धर्म है। अब चोर का धर्म क्या है? उसने चोरी करनी है। अब उसका जो साथी है, मान लो दो चोर गए चोरी करके लेके आ रहे थे, एक को रास्ते में सूझा कि उसने सारा पैसा जो चोरी किया था किसी को दे दिया, तो दूसरा चोर उससे लड़ पड़ेगा, ये तूने क्या कर दिया, तूने हमारा धर्म जो है उसको नहीं रखा, है ना। तो धर्म असल में वो नियम होते हैं जो किसी कर्म को गाइड करते हैं। तो धार्मिक होना होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि पति धर्म निभाना, पत्नी व्रता या पतिव्रता धर्म निभाना। तो वो एक जो रिलेशन, वो जो एक कर्म है उसको गाइड करने वाले जो नियम होते हैं वो होते हैं। अब स्पिरिचुअलिटी जो है, वो जो मैंने पहले आपको कही, वो एक इंटरनल इशू है। धर्म जो जो हमको बाहर से नजर आता है कि ये सनातन धर्म के हैं, ये सिख धर्म के हैं, ये हम असल में अगर भाषा के बैकग्राउंड में जाए तो इसे पंथ कहा जाता है, रास्ता कहा जाता है, मत कहा जाता है ना। सनातन मत, सिख मत, गुरमत कहते हैं जैसे हम, तो इसी तरह इस्लामिक मत होता है। ये मत हैं, विचार हैं, आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन इनकी डेस्टिनेशन क्या है? वो सच्चाई, है ना, जिसे हम स्पिरिचुअलिज्म कहते हैं, कि वहां पहुंचना जो हमारे अंदर है, वहां पहुंचना, जिसको ना भगत कबीर जी का एक बड़ा सुंदर शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में। वो कहते हैं कि क्यों लीजिए गढ़ बंका पाई, कि एक बड़ा सारा किला है, उसको जीतना है और वहां पर जाके उस सिंहासन पर बैठना है। दैट इज टारगेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, की वो है वहां पर। बाकी रास्ते हैं, कोई किधर से जा रहा है, कोई किधर से जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम सिर्फ रिलीजियस हो जाते हैं तो हम अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाते, और रिलीजियस जो है वो सिर्फ बाहरी रह जाता है काम। तो वो बाहरी जो कर्म कांड है उनमें उलझ के रह जाता है, और फिर वो टोटल जो उसका मीनिंग वो लूज हो जाता है। अब हमें नहीं आइडियोलॉजी पता नहीं लगती कि हमने पाठ क्यों करना था या पूजा क्यों करनी थी। तो वो एक ही रूटीन बन के रह जाती है, मैकेनिकल रूटीन, की हाँ इससे भगवान जी खुश हो जाएंगे, लेकिन भगवान जी अंदर बैठे थे उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, है ना। तो स्पिरिचुअलिटी है टू फोकस आवर सेल्फ ऑन दैट डिवाइन सेल्फ जो मेरे अंदर लाइफ है, और उसको मैं इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ब्यूटीफुल बना लूं कि जैसे हमने पहले बात की कि वो जो अंदर के पॉल्यूटेंट हैं और जो बाहर से जो इन्फ्लुएंस है उससे हम इतने का आजाद रहें कि जैसा मर्जी हो मेरे चेहरे पे एक स्माइल हो। राइट, मेरे को कोई भाई साहब, दुख ना हो। जैसे आपने शुरू में कहा था कि आप जब ऑफिस जाते थे तो बहुत आपका भी नेचर बहुत इरिटेटेड हो गया था, चिड़चिड़ा सा हो गया था। उस टाइम आपने क्या सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करी? व्हाट अप्रोचेस हैव यू अप्लाइड ऑन योरसेल्फ? हाँ, कि आपको कैसे ये आपने हाँ, ये बड़ा बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखिए, उसके जब मेरे को एहसास हुआ, सच में रियलाइज हुआ कि मतलब मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, इस तरह मैं गुस्से में आ जाता हूँ झट से और इरिटेट हो जाता हूँ, और फिर मैंने खुद का एनालिसिस किया कि ये हो क्यों रहा है। तो मैंने यही पाया कि मेरे जॉब में मैं वहां पर इरिटेटेड हूँ कि मेरी ट्रांसफर नहीं हो रही, यहाँ से 200 किलोमीटर दूर मेरी जॉब है, तो वो ट्रांसफर नहीं हो रही। मेरे माइंड पे वो प्रेशर है, लेकिन वो गुस्सा किस पे उतार रहा हूँ? मैं बच्चों पे घर उतार पे? रहा हूँ। और फिर मैं बाणी पढ़ रहा हूँ सुबह भी, और जब मैं बाणी पढ़ रहा हूँ और मैं समझता भी हूँ बाणी को, मैं धर्म को समझता भी हूँ, और उसमें मेरे को पता लग रहा है कि हेवन एंड हेल इज व्हाट यू क्रिएट, कि तुम क्रिएट क्या करते हो। तो बाहर की सिचुएशन जो है वो मेरी कंट्रोल में अगर नहीं है,
तो उससे मेरे को इरिटेट नहीं होना चाहिए, और बजाय इसके कि मैं अपनी बाहर की सिचुएशंस का अंदर से गुस्सा निकाल के खुद भी नरक में बैठूं, हेल में बैठूं, और मेरे आसपास जो मेरे प्यारे बच्चे हैं मैं उनको भी नरक में बैठा दूं, दैट्स रॉन्ग। तो यू नो आई स्टार्टेड चेंजिंग माई सेल्फ, कि नहीं, जो मैं वाणी में पढ़ रहा हूँ ना, अब मैं इसको इतने गौर से पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई करूंगा, ताकि कल को जब मैं स्टेज से बोलूं तो ये बात मैं कह सकूं कि हाँ ये किया जा सकता है, वॉट एवर इज रिटन हियर। और जो भी स्पिरिचुअलिटी की बातें सिर्फ कहने को नहीं होती, वी कैन अप्लाई इट इन अवर लाइव्स। मतलब चलो वो भगवान किसी को नसीहत देने से पहले कहता ना कि खुद में अप्लाई करो। आई थिंक शायद आपने बहुत अच्छा बिल्कुल अप्लाई किया है वो। तो कनिका जी कुछ पूछना चाहती हैं? कनिका, नारंग जी, मंजू जी जिन्होंने ज्वाइन करा है, कुछ पूछना चाहती हैं, अपने पॉइंट्स रखना चाहते हैं? एम आई ऑडिबल? एनीवेज डॉक्टर नीलम, कुछ आप इसमें ऐड करना चाहेंगे? या विनोद जी, हमारे हेल्थ जर्नलिस्ट विनोद जी? नहीं, बाकी सच में बात सच है कि पहले अपने पे वो खुद इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और ये बात मेरी छोटी सी स्टोरी सुनी थी, मतलब महात्मा गांधी जी की, कि एक बार उनके पास कोई पेरेंट्स आए कि इसकी चीनी छुड़वा दो आप, तो वो कहना कि 15 दिन बाद आना। तो वो बड़े हैरान हो कि 15 दिन बाद आना। खैर वो 15 दिन बाद गए, तो वो बच्चे को वहाँ छोड़ गए और बच्चे की चीनी छूट गई। तो वो उन्होंने ये पूछा महात्मा गांधी जी से कि आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं चीनी छुड़वाई? कहते क्योंकि मैं खुद चीनी खाता था, पहले मैंने चीनी छोड़ी है, तब बच्चे को मैंने चीनी छुड़वाई है। तो ये बात मेरे को बाकी इतनी इम्पैक्ट कर गई थी। दिस इज वेरी ट्रू कि भाई जब जब तक अपने ऊपर आप वो नहीं करेंगे ना, तब तक आप दूसरों को वो नहीं कर सकते। और नसीहत सिर्फ देने के लिए नहीं, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए भी होती है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने पॉइंट बोला कि पहले अपने अंदर वो चीज आप चेंज लेकर आओ। इंद्रजीत सिंह जी, हम देखते हैं आजकल बड़ा कॉर्पोरेट कल्चर है। हम एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जी रहे हैं जहाँ हमें स्ट्रेस है, हमें बहुत टारगेट्स अचीव करना है, जॉब प्रेशर है। तो खासकर आप जो हमारे कॉर्पोरेट के एम्प्लॉइज हैं, यंग जनरेशन है, जो भी है, चाहे वो हम भी क्यों ना सारे हैं, क्या आप एक एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे हम अपना फॉलो करें? शैल वी गो फॉर सम deep meditation, or shall we go for some lifestyle changes? What exactly you want to convey the message to these kinds of people? बिल्कुल जी, पहले ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा इशू है, और सिर्फ कॉर्पोरेट में जॉब करने वालों पे नहीं, इवन यंग स्टूडेंट्स जो हैं, हम जब देखते हैं कि इतना ज्यादा प्रेशर उन्होंने ले लिया है, तो इसमें ना दो चीजें हैं। एक तो बिल्कुल मैं वो प्रैक्टिकल जवाब देना चाहूंगा कि किस तरह वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा और इजी कर सकते हैं और उस स्ट्रेस और एंजाइटी से बाहर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूंगा कि हमको थोड़ा सा कारण पता लगे, रीजन पता लगे कि हम यहाँ पर पहुंचे कैसे हैं। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग भी खुद, जो हमारी जनरेशन है और हमसे थोड़ी सी पहले वाली, ज्यादा पुरानी नहीं, जो हमसे जस्ट पहले वाली जनरेशन है, वी आर बॉर्न, हमारी जो ब्रिंग अप ही हुआ है ना ऐसा, स्कूल कॉलेजेस में जब हम पढ़ने लगे हैं, तो हमें एग्जैक्टली ये तो पढ़ाया गया कि हाउ टू अर्न अ लिविंग, कि किस तरह अच्छी लिविंग अर्न करनी है, ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसे इंजीनियर बन जाएंगे, ऐसे पायलट बन जाएंगे और ऐसे अच्छे पैसे कमा लेंगे या बिजनेस में आ जाएंगे। लेकिन हाउ टू लिव, अपने जीना कैसे है, वो हम नहीं। प्रॉब्लम ये बन गई कि अगली जनरेशन जो हमारी ना, वो टोटली जो ना एक मैकेनिकल लाइफ में आ चुकी हैं कि हाँ ये कॉलेज, ये डिग्रीज, ये ग्रेड्स, इतनी परसेंटेज, ये कॉलेज और फिर ये जॉब। अब क्या हो गया कि वो इस स्पेस में पड़ गए कि उनको भूल ही गया कि जिंदगी जीनी भी है। इसलिए वो स्ट्रेस फैक्टर जो इतना बढ़ जाता है। इसके लिए प्रैक्टिकली जो सॉल्यूशंस हैं वो यही हैं कि अलग अलग हम दुनिया में देखते हैं कि कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई बाहर जाता है, वर्कआउट करता है, वॉक करता है। इसमें भी आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता देता हूँ। 2 साल पहले तक आई वाज 116 kgs, वेरी ह्यूज, बहुत हाई ह्यूज था, बड़ा था मैं। सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय हेल्थ, सो आई लॉस्ट 33 kgs इन 6 months। तो उस दौरान आई स्टार्टेड वॉकिंग फॉर अराउंड 1.5 hours। तो अकेले वॉक करने गया, तो जब मैं वॉक करता था, यस मैं फिजिकली भी लूज कर रहा था, लेकिन मेंटली वही जो हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल पोल्यूशन की, वो नेगेटिव थॉट्स हर किसी में होते हैं, क्योंकि थॉट्स को हम नहीं रोक सकते। दे विल कम एंड गो, ऑल वी कैन डू इज वॉच, हमको उनको पकड़ के नहीं रखना है। तो मेरी लाइफ में, मैं जो स्ट्रेस फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, कि किसी की लाइफ में कोई बच्चा है, कोई यंग यूथ है, कोई कॉलेज में पढ़ रहा है या कोई कॉर्पोरेट में है, प्रॉब्लम्स आएंगी लाइफ में, चैलेंजेस भी हैं, है ना।
लेकिन उनको पकड़ के नहीं रखना, होल्ड ऑन नहीं रखना है। तो उसके लिए क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैं वॉक पर गया, तो वो सब्लिमेट करते हैं थॉट्स, हमारा ध्यान कहीं और होता है। फिर जब हम वॉक करते हैं या कोई एक्टिविटी मेडिटेशन करते हैं सुबह उठ के, तो उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा ध्यान उन चीजों से हटता है और हम फोकस करते हैं कि नहीं यार यही सब कुछ नहीं है। राइट, मैं आपको एक ना बड़ा फनी सा इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि खामखाई एक विचार ऐसा आ गया और आई वाज सिटिंग सम काइंड ऑफ स्ट्रेस्ड, थका सा महसूस करके कि नहीं, आई डोंट वांट टू डू एनी रिकॉर्डिंग्स, आई डोंट वांट टू गो टू एनी लेक्चर, आई डोंट वांट टू गो टू एनी सेमिनार। लोग सुधरते ही नहीं है आ जाता ना ओके। ऑटोमेटिकली कि यार इतना समझाते हैं लोगों के, वैसे ही फोन फिर से कर देते हैं 8-10 बार समझाने के बाद भी। तो कई बार ऐसा हो जाता है, वीक सी फीलिंग आती है। तो उसके बाद ना मैं घर पे बैठ के ना मैंने टीवी ऑन किया और कोई शो था साइंस एंड डिस्कवरी चैनल वगैरह पे। तो उसमें हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड वो आ गया कि किस तरह, मतलब कितनी वास्टनेस है, ये डेजर्ट है, जितने डेजर्ट में सैंड पार्टिकल्स हैं इससे ज्यादा स्टार्स हैं। तो जो वास्टनेस ऑफ यूनिवर्स है ना, जब मैं उसको देख रहा था ना, तो उसको देख देख के मेरे अंदर एक ना पॉजिटिविटी आ रही थी, यार क्या है, मैं क्या हूँ इस पूरे वास्ट में। और मेरे लिए ये छोटी सी प्रॉब्लम मैंने उसको पूरे यूनिवर्स से भी बड़ा बना लिया। राइट। तो वो जो चीजें होती हैं जो हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं या खुद भी देख रहे हैं, अगर हम उनसे थोड़ा थोड़ा ध्यान से सीखना शुरू कर देना कि वाकई यार ये तो कुछ भी नहीं है। जैसे एक जगह साइंस के स्टूडेंट्स का ही वर्कशॉप थी। आई गिव दिस एग्जांपल कि यू ऑल हैव हर्ड अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट हमारी लाइफ में बड़ा जरूरी होता है, आप भी खाते हैं, हर कोई खाता है। सॉल्ट के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, कोई भी डिश अच्छी नहीं लगती। अब वो लाइफ है हमारी, उसकी जरूरत भी है हमें। अब बना किससे, वो सोडियम और क्लोरीन से, सोडियम क्लोराइड होता है। और जितने भी बच्चे हैं 9th-10th सबको पता होता है कि सोडियम क्लोराइड होता है। अब सोडियम अदरवाइज इज अ मेटल, है ना, वो पानी में उसको आग लग जाती है, पानी में डालो तो वो एक्सप्लोड कर जाता है। क्लोरीन इटसेल्फ वो भी ज्यादा मात्रा में अगर गैस को ले लोगे तो वो भी डेंजरस है। अब वो दोनों आपकी डेथ का सबब बन सकते हैं, सोडियम और क्लोराइड जो है वैसे कच्चे लेने पर, लेकिन वो जब मिलते हैं तो वो आपकी लाइफ है ना। हर चीज राइट अमाउंट में भगवान ने जो दी हुई है, अदरवाइज वो जहर होती है। लेकिन जब उसको राइट अमाउंट में लिया जाता है तो वो हमारे लिए लाइफ बनती है। ये जो स्ट्रगल्स हैं लाइफ के, जिसको हम स्ट्रेस लेके पकड़ के बैठ जाते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। इन्हीं से पार्ट जो है वो उसमें सॉल्ट आता है लाइफ में, ठीक है, तो इन्हीं से मजा आता है। अगर तो ये ना हो बेसिकली वही तो बात हो फीका गई, हो जाएगा। सारी बात तो वही हो गई कि सेल्फ एनालिसिस वाली बात हो गई कि अपने अंदर को ही मेन जी जी बंदे जी। खोज दिल हर रोज। वही वाली बात आ गई कि हमें डेली अपना एक सेल्फ एनालिसिस खोज करना दिल हर चाहिए। रोज, ना फिर बिल्कुल। परेशानी में है। एक परेशानियां तभी खत्म होंगी जब हम खुद की ओर देखेंगे। एक लास्ट राइट। क्वेश्चन है भाई साहब जी, हाउ टू डील विद रिजेक्शंस। जब हमें कहीं रिजेक्शंस मिलती ओके। हैं तब हमें बहुत डिप्रेस फील होता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तब हमें उस सिचुएशन में कैसे फील करना चाहिए? मैं चाहता हूँ केवल 2 मिनट आप इस पे हमें बताएं। ओके, रिजेक्शन हो गई कोई, हमने कुछ प्रपोजल रखा या कोई काम कर रहे थे, या सिंपल कह लें फेलियर हो गई किसी तरह की। जी। तो अगर मैं प्रैक्टिकल वे से एक बात कहूँ ना, कि आप ट्रेवल करके जा रहे थे कहीं पर, मतलब गाड़ी चला के जा रहे थे, यू वर ड्राइविंग समवेयर, बड़ी अच्छी सड़क थी, बहुत अच्छा चल रहा था, माहौल बड़ा अच्छा था। सो आप काफी दूर निकल गए, मंजिल के पास पहुंचने वाले थे, और एकदम मंजिल से 10 किलोमीटर पहले ना वहां पर काम चल रहा है सड़क का, और वहां पर साइन बोर्ड लगा है, आगे सड़क खत्म है, आगे सड़क नहीं है, सो टेक अ यू टर्न फ्रॉम हियर। अब उस समय बंदे को बड़ा धक्का लगता है you'll feel hurt definitely, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो रिजेक्शन या फेलियर या सेटबैक हमारी लाइफ में वैसे होते हैं, वहां पर एक यू टर्न आ जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता that you can't move towards the required destination। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये रास्ता यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ से आप नहीं आगे जाएंगे, टेक अ यू टर्न, टेक अनदर रूट, इसको रीरूट कर लो, दूसरी तरफ से ले लो, आप पहुंचेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। लाइफ ऐसी ही होती है। तो हम जी। उसको बाहर से चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कोई सेटबैक या इस तरह रिजेक्शन आती है तो हम ये समझ लें कि हाँ, यहाँ से रीरूट करना है, इसको हमने चेंज करके दूसरी साइड से जाना, बस यही एक इंडिकेशन ही आई है, और ये बेटर ही होगी। चलिए, राइट। थैंक यू सो मच सर। आई थिंक वी शैल वाइंड ऑफ द सेशन एंड बहुत अच्छा सर ने आज हमें इतना अच्छा पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव थॉट्स हमें बताए हैं सर ने। एंड आई एम रियली, मैं डॉक्टर नीलम से और जितने पार्टिसिपेंट से कहना चाहता हूँ, सर का अपना यूट्यूब चैनल भी है, इंद्रजीत सिंह गोराया, इसमें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं। आई कीप ऑन व्यूइंग ऑल दीज वीडियोस, मैं बहुत सुनता हूँ सर को।
एंड Thank you, sir. तो सर आगे भी आप क्या खाली ये लेक्चर्स खाली रिलीजियस प्लेसेस में ही करते हैं या कुछ कॉर्पोरेट्स में या कुछ यूनिवर्सिटीज में स्कूल्स में भी करते हैं या आगे प्लान है आपका? नहीं, बिल्कुल मेरा इंडिया में अभी प्लान बना था, लेकिन फिर कोरोना शुरू हो गया, क्योंकि ज्यादातर पिछले 2014 से मैं बाहर ही हूँ, इंडिया से बाहर ही। सो यस, यूनिवर्सिटीज लाइक मैकगिल यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल, और उसके बाद कोलालमपुर में सिरम्बन में जरा यूनिवर्सिटीज जो अरेंज करते रहते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते हैं और वैसे भी इंटरेक्शंस होती हैं और सेमिनार्स भी होते हैं। इंडिया में अभी तक ऐसा कोई भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरे को टाइम बहुत कम लगा। इस बार मैं माइंड बना के आया था। थैंक यू सो इस मच बार सर, मैं थैंक यू माइंड सो बना मच। के आया था कि जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, वी होप कि आप हमें आगे भी इस तरह के पॉजिटिव सेशंस और इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स देते रहें। एंड इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तीनों का ही बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीनों का इफेक्ट जो है वो हमारी ओवरऑल हेल्थ पर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं आगे भी इस तरह के सेशंस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू रजीत सिंह जी गुराया। मैं बहुत थैंक्स करता हूँ भाई साहब जी आपका। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर।